वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज सीसेट डे 28 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 10 consecutive थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन ए सर्कल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक घड़ी सी बना लेते हैं। 12 चीज़ें हैं, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 10 क्रमागत वस्तुओं को चुनना है 12 में से जो एक सर्किल वृत्तीय रूप में व्यवस्थित हैं। तो अगर मैंने मान लो 1 से लेके 10 तक चुना, यदि मैं 1 से 10 तक चुनता हूँ तो 11 और 12 छूट जाते हैं। फिर मैं अगर 2 से लेके 11 तक चुनूँगा तो 12 और 1 छूटेगा। ऐसे ही अगली बार 1 और 2 छूटेगा, 2 3 छूटेंगे, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 और 11 12 ऑलरेडी हो गया है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि हम इन 12 संख्याओं में से 10 क्रमागत संख्याओं को एक बार में चूज करें और बाकी दो हर बार छूटती जाएंगी। जब इसको बाकी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो भाई अगर ये 13 संख्याएं भी होती, कितनी होती, 13 संख्याएं भी होती अगर, तो इसका आंसर 13 आता। अगर ये संख्याएं 14 होती तो इसका आंसर 14 आता। तो इसका मतलब अगर 10 consecutive थिंग्स आउट ऑफ 12 सेलेक्ट की जा रही हैं तब भी आपका क्या होगा, आंसर इसका वही आएगा जो इसकी संख्याएं दी हैं। कितनी संख्याएं, 12 थिंग्स हैं। 12 थिंग्स को चूज करना है। अगर सपोज मुझसे कोई ऐसे बोल देता कि केवल 9 consecutive थिंग्स चूज करनी है तो मैं 1 से लेके 9 तक चुनता तो 10 11 12 रह जाता। फिर 2 से लेके 10 तक चुनता तो 11 12 और 1 रह जाता। तो ऐसे करके जब मैं जोड़ूंगा तब भी वो तुम्हारी 12 संख्याएं ही आएंगी। चाहे आप 9 consecutive थिंग्स लो, चाहे 8 लो, चाहे 7 लो, कितनी भी लो, जितनी संख्याएं हमें दी गई हैं उतनी ही उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है अगर वो क्लॉकवाइज में है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ऐसे 12 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे सिलेक्शन के जिसमें हम 10 consecutive थिंग्स को सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 12। इसका आंसर 12 भी होगा, चाहे आप 9 consecutive थिंग्स चूज करो चाहे 8 करो। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है अगर 13 थिंग्स होती तो इसका आंसर 13 होता, चाहे फिर 10 consecutive थिंग्स होती या 9 होती। तो कुल मिला के अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर ये 12 चीज़ें स्ट्रेट लाइन में हैं, तो 10 क्रमागत चीज़ों को चुनने, नंबर ऑफ सिलेक्शन 10 क्रमागत चीज़ों के करने के क्या तरीके होंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा 12। अगर 13 संख्या होती तो 13 होता, 14 संख्या होती तो 14 होता। क्लियर। ये नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव थिंग्स कितनी है इस पर मैटर नहीं कर रहा है। और साथ साथ ध्यान रखना ये सर्कुलर डिजाइंड है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो लीनियर के लिए पूछा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड हैं, स्ट्रेट लाइन में रखी हुई हैं, तो 10 कॉन्जुगेटिव थिंग्स चुनने के कितने तरीके संभव हैं, कितने नंबर ऑफ सेलेक्शंस पॉसिबल हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।